बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिकोड और मैं हूं ज़ुहैब बोडला। नज़रीन, दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। मिडल ईस्ट में जो तनाव था अब वो सिर्फ तनाव नहीं रहा, ये एक खुली जंग की शक्ल इख्तियार करता नज़र आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ऐसा फ़ैसला लिया गया है जिसके बाद पूरे रीजन की सूरत हाल बदल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने मिडल ईस्ट में एक बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च की है और ट्रंप का कहना है कि ये ऑपरेशन तारीख की सबसे पावरफुल स्ट्राइक्स में से एक है। लेकिन सवाल ये है, टारगेट क्या था और नतीजा क्या निकलेगा। नजरीन, बात हो रही है ईरान के एक बहुत अहम ऑयल हब की, जहां से ईरान अपनी मेजर ऑयल सप्लाई दुनिया तक पहुंचाता है। अगर यहाँ नुकसान होता है तो सिर्फ ईरान नहीं, पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट्स हिल सकते हैं। और ईरान पहले ही वार्न कर चुका था, अगर हमारी एनर्जी फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुंचाया गया तो इसका जवाब पूरे रीजन को भुगतना पड़ेगा। और अब यही वो पॉइंट है जहाँ से सिचुएशन डेंजरस हो जाती है। नजरीन, अब बात करते हैं रिएक्शन की। ईरान ने हमेशा अपनी वार्निंग्स को सीरियस लिया है और जब भी कोई रेड लाइन क्रॉस हुई ईरान ने जवाब दिया है। अगर इस दफ़ा भी ईरान ने वही स्ट्रैटेजी फॉलो की तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हेवी हो सकते हैं। ऑयल प्राइसेस शूट अप, ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रेशर, मिडल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी, और सबसे बड़ी बात, ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल नहीं रहेगा। अब एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, अमेरिका ने कुछ ईरानियन फिगर्स पर $1 मिलियन रिवॉर्ड्स अनाउंस कर दिए हैं इंफॉर्मेशन देने वालों के लिए। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी आवाम और एलाइज से अपील की है कि वो अमेरिकन प्रेजेंस की इंफॉर्मेशन शेयर करें। यानी सिचुएशन अब सिर्फ मिलिट्री नहीं, इंटेलिजेंस वॉर भी बन चुकी है। नजरीन, ग्राउंड रियलिटी क्या कह रही है? रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि ईरान ने अपनी कैपेबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं होने दिया। उन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ईरान के की एसेट्स अंडरग्राउंड और हेविली प्रोटेक्टेड है। यानी सिर्फ एयर स्ट्राइक से उन तक पहुंचना आसान नहीं। इसका मतलब क्या है? अगर अमेरिका को रियल इम्पैक्ट चाहिए तो उसे ग्राउंड लेवल एस्केलेशन करनी पड़ेगी, और यही सबसे डेंजरस सिनारियो है। अब थोड़ा फोकस पाकिस्तान पर। रीसेंट रिपोर्ट्स में रावलपिंडी के करीब ड्रोन्स गिराए गए हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं ये आए कहाँ से, किसने भेजे, टारगेट क्या था। सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए ये एक सीरियस सवाल है, क्योंकि अगर ड्रोन्स इतनी दूर तक पहुँच सकते हैं तो ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, एक वार्निंग भी हो सकती है। नजरीन, ओवरऑल पिक्चर क्या है? मिडल ईस्ट अनस्टेबल, ग्लोबल पावर्स इन्वॉल्व, ऑयल मार्केट रिस्क में, रीजनल सिक्योरिटी प्रेशर में, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये कॉन्फ्लिक्ट कब रुकेगा और किस लेवल तक जाएगा, अभी कोई नहीं जानता। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिचुएशन फुल स्केल वॉर की तरफ जा रही है या फिर डिप्लोमेसी अभी भी इसे रोक सकती है? अपनी राय ज़रूर दें कमेंट्स में। अगर आप ऐसी ही क्लियर और डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान डिकोड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं था ज़ुहैब बोडला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।